प्यारे विद्यार्थियों, रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए अर्थशास्त्र का बहुत ही बेस्ट वीडियो आ चुका है। दोस्तों, इसमें आपको ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं बताऊंगा जो आपकी परीक्षा रुक जाना नहीं परीक्षा में आ सकते हैं। दोस्तों, सभी प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊं दोस्तों, सभी क्वेश्चनों को आप याद कर लेना। सही तरीके से याद करना, बिल्कुल भी आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और इस प्रकार के 4 मॉडल टेस्ट पेपर में बताऊंगा दोस्तों आप लोगों को अर्थशास्त्र के, तो आप लोगों को पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना? ध्यान रखना, आप सभी क्वेश्चन याद जरूर कर लेना दोस्तों। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, याद करना है आपको बस अब। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। ठीक, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, उपभोक्ता जो होता है, कोई भी प्रकार की जो वस्तु है उसका उपभोग करने वाला, उसका इस्तेमाल करने वाला जो व्यक्ति है वो उपभोक्ता कहलाता है। तो इसके व्यवहार का अध्ययन किस में किया जाता है? तो इसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि से चाय की मांग। तो देखो, जो कॉफ़ी होती है ना, उसकी कीमत जब बढ़ती है तो जो चाय की मांग है वो भी बढ़ जाती है। याद रखना आप सभी, चाय की मांग भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसके बाद में अल्पकाल में, अल्पकाल का मतलब होता है कम समय। ठीक है, अल्पकाल का मतलब कम समय होता है। अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, अल्पकाल में जब उत्पादन की प्रक्रिया होती है ना, तो उसमें स्थिर साधन भी होते हैं और परिवर्तनशील साधन भी होते हैं, मतलब ये दोनों होते हैं। तो इसका मतलब हम उत्तर में क्या लिखेंगे? आ तथा बा दोनों। अगर आपसे एक वाक्य में उत्तर पूछा गया ना, ये वाला, अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में कौन कौन से साधन होते हैं, तो आप उत्तर में लिखेंगे स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शन में दिया है, थर्ड वाला आ और बाद, ये करेक्ट हमारा हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई फर्म संतुलन में होता है जब। देखो, फर्म संतुलन में कब होता है? तो इसमें MR बराबर MC, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन विषय सामग्री है। तो दोस्तों, इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको करेक्ट उत्तर में बताना है समष्टि अर्थशास्त्र की। तो जो सामान्य कीमत होती है ना, उसमें समष्टि अर्थशास्त्र में आ जाती है। सामान्य कीमत का अध्ययन किया जाता है, और समष्टि का मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। समष्टि में अध्ययन किया जाता है समग्र का, ठीक है ना, संपूर्ण का। ठीक, ऐसे ध्यान रखना आप सब। तो यहाँ पर समष्टि आएगा। और व्यष्टि में, व्यष्टि जो होता है ना दोस्तों, उसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का जो योग है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों, एक देश है जिसकी सारी भौगोलिक सीमा है, उसमें एक साल में कितनी वस्तु उत्पादित हो रही है और कितनी सेवाएं हैं, उन सभी के मूल्यों का जो योग है ना दोस्तों, वो आप लोगों को उत्तर में बताना है। ऑप्शन देख लो, सकल घरेलू उत्पाद, विशुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो दोस्तों, इसमें सकल घरेलू उत्पाद आपको उत्तर पर जाना रहेगा। ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिया ना, यही करेक्ट है। ठीक, अगला है, कीन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? कीन्स का रोजगार सिद्धांत जो है प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। ठीक, डायरेक्ट उत्तर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से याद रहे सारी चीज़ें। प्रभावपूर्ण मांग विल बी करेक्ट आंसर। आप सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और ऐसे स्टूडेंट के साथ शेयर करना जिसको कि बहुत ही ज़्यादा नीड है, जिसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की पास होने के लिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले बेस्ट क्वेश्चन। देखिएगा, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से ढाल लिए होता है। तो बाएं से कौन सा? तो बाएं से दाएं ढाल लिए होता है, तो यहाँ पर दाएं लिखेंगे। गिफिन वस्तुओं की मांग की लोच होती है। तो जो गिफिन वस्तुएं हैं ना, उसकी मांग की लोच होती है दोस्तों धनात्मक, तो आप यहाँ धनात्मक लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, साधन की एक इकाई बढ़ाने पर कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि कहलाती है। देखो, अगर साधन है उसकी एक इकाई बढ़ाएंगे तो उत्पादन में जब वृद्धि होती है ना, उस वृद्धि को सीमांत उत्पादन कहा जाता है।
ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सीमांत उत्पादन, ये आपका करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। इसके बाद में पूर्ण प्रतियोगिता एक स्थिति होती है। तो जो पूर्ण प्रतियोगिता है वो किस प्रकार की, वो दोस्तों काल्पनिक स्थिति होती है, काल्पनिक स्थिति होती है पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक, तो आप यहाँ पर काल्पनिक लिखेंगे। साख गुणक बराबर, तो साख गुणक बराबर इसमें आपको आएगा 1/CRR। ठीक है, नेक्स्ट देखिए के नियम जेबीसे ने दिया था। तो जेबीसे जो है ना दोस्तों, उसने बाजार के नियम दिया था, बाजार के नियमों को दिया था जेबीसे ने। ठीक, अब हम आपको बताएंगे सही जोड़ी बनाइए। सभी सही जोड़ियों को आप याद करेंगे अच्छी तरीके से, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आप लोगों को। देखिए इसमें सीमांत उपयोगिता, तो जो सीमांत उपयोगिता है ना, इसमें आपको मिलाना है गा वाले ऑप्शन से MU। मांग के नियम, तो मांग के नियम कितने, 5 होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आप सभी, 5 होते हैं। साम्य कीमत, साम्य कीमत, इसमें दोस्तों मांग बराबर जो पूर्ति है ना, मांग बराबर पूर्ति, तो ये साम्य कीमत कहलाती है। क्या कहलाती है, साम्य कीमत, याद रखना। वस्तु की मांग, तो वस्तु की मांग है ना उपभोक्ता के द्वारा की जाती है, मतलब कि अगर आपको आवश्यकता है तो आप उस वस्तु का उपभोग करोगे, वस्तु को खरीदोगे, तो वस्तु की मांग भी आप ही करोगे। ठीक है ना, तो जो व्यक्ति वस्तु की मांग करता है उसको उपभोक्ता कहा जाता है। अगला देखिएगा घाटे का बजट, तो जो घाटे का बजट है इसमें दोस्तों आप लोगों को याद रखना है पूंजी निर्माण। ठीक है, पूंजी निर्माण। ठीक, अनुमानित आय एवं व्यय बराबर, तो ये संतुलित बजट। ठीक है, ये जोड़ी आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको याद रहे। ठीक है ना, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए वाले अति महत्वपूर्ण बेस्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आप लोगों का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उस उपयोगिता का नाम बताइए जो पहले बढ़ती है, फिर स्थिर रहती है और उसके बाद घट जाती है। उस उपयोगिता का नाम क्या है, तो यहाँ पर आपके लिए मैं आंसर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। उस उपयोगिता को कहा जाता है कुल उपयोगिता। ठीक है, कुल उपयोगिता, ये आपका करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं, तो जो उत्पादन फलन है वो 2 प्रकार के होते हैं, तो इसमें आप 2 बता देंगे। ठीक है ना, अच्छे से याद रखना आप सब। देखिए इसमें आपको थर्ड क्वेश्चन पर ध्यान रखना है, घिसावट वे एक अन्य नाम है। तो जो घिसावट वे है ना, इसका अन्य नाम आप लोगों को क्या बता देना है, मूल्य ह्रास बता देना है, या हास मूल्य बताएंगे आप, ऐसे लिखना हास मूल्य। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग करने पर क्या प्राप्त होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। ठीक है ना, तो याद रखना आप सभी। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से जब हम भाग देते हैं ना, तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक जो व्यक्ति है, जो 1000 किलोमीटर व्यक्ति, मतलब 1000 जो किलोमीटर के दायरे में निवास करने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उन सभी की आ जाती है। और उसी हिसाब से एक और बात मैं बता देता हूँ, जो जनसंख्या घनत्व है ना वो भी मापा जाता है। ठीक, याद रखना। लेकिन राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से अगर हम भाग दे देते हैं तो उसमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है कि एक व्यक्ति कितना कमाता है। ठीक है, एक परिवार का मुखिया, चाहे वो माता हो या पिता हो। रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत किस प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, रोजगार का परंपरावादी जो सिद्धांत है वो पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है। पूर्ण प्रतियोगिता इसका करेक्ट उत्तर होगा, याद रखना आप सब। एमपीसी तथा एमपीएस का संबंध क्या है, तो इसका संबंध मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान रखना आप सब। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, ये संबंध है। ठीक, अब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर सत्य असत्य में लिखिए। सत्य असत्य आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना आप सब। ठीक है, सारे के सारे सत्य असत्य आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। ये देखिएगा, पैमाने के प्रतिफलों का संबंध दीर्घकाल से होता है, तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना है, असत्य लिखना है। इसके बाद व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के प्रतियोगी होते हैं, तो इसमें आपको ये भी असत्य बताना है। वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, बिल्कुल सभी अर्थव्यवस्था चलायमान अर्थव्यवस्था है। भविष्य में ब्याज दर में वृद्धि बचतों को कम कर देती है, इसमें आपको असत्य बताना है दोस्तों, बचतों को कम नहीं करती है। अपूर्ण रोजगार अभावी न्यून मांग का परिणाम है,
तो इसमें आप लोगों को सत्य बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वस्तुओं का निर्यात चालू खाते की देनदारी होती है, तो इसमें ये असत्य है। ठीक है। व्यापार संतुलन में सेवाओं का भुगतान शामिल होता है, ये भी असत्य है आप लोगों का। ठीक है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब मैं लास्ट में कह रहा हूँ कि अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। ठीक है। हमारा ऐप है, ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है। ऊपर ही ऊपर जाइए, वहाँ पर आपको हमारी ऐप की लिंक मिल जाएगी, जो हमारी एप्लीकेशन है, जिस पर 12th क्लास 12th के कोर्स हमने अपलोड कर रखे हैं, खासकर आर्ट्स सब्जेक्ट के। ठीक है। तो उसको आप आवश्यकता है तो आप 499 रुपये में खरीद सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको और भी अच्छी चीज़ें बताई जाएगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।